नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो है हम क्लास 10 फिज़िक्स पर बात करने जा रहे हैं। जो हमारा डे है वो है 32 और हमारा टॉपिक है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जी आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है। मतलब ऑप्टिकल डिवाइस से मुराद ये है कि इसमें लेंस इस्तेमाल होते हैं, अदसे इस्तेमाल होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स मीन दैट द ऑप्टिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ द टू कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से मुराद ये है कि लाइट आए, उस लेंस से टकराए, टकराने के बाद जो है वो अपना रास्ता कन्वर्ज कर ले, यानी मुड़ जाए। एक रोशनी आती है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज़रिए से आए, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज से आए। जब आपके पास लाइट आएगी तो वो उस लेंस पर पड़ेगी और पड़ने के बाद जो है वो कन्वर्ज हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह मुड़ जाएगी। ठीक है, अपना रास्ता तब्दील कर देगी। इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस लगे हुए हैं। एक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं और एक को हम आईपीस कहते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऑब्जेक्टिव से मुराद वो वाला लेंस होगा जो ऑब्जेक्ट के पास बिल्कुल पड़ा होगा, और आईपीस से मुराद वो वाला लेंस होगा जो इंसानी आंख के बिल्कुल क्लोजस्ट पड़ा होगा। ये दो लेंस इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज आपको एक मैग्नीफाइड और बड़ा इमेज चाहिए होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक इमेज, बहुत छोटे इमेज जो इंसानी आंख को नज़र नहीं आते, उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी साख्त का मुताला करने के लिए आपके पास ये डिटेल, माइनर से माइनर, छोटी से छोटी चीज़ बारीक बीनी से ईजिली इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दो लेंस को इस्तेमाल करते हुए देखी जा सकती है। माइनर डिटेल ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल, और छोटी से छोटा जरिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ऐसी जो वो खुर्दबीनी इजसाम हो जिनको जो है वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, कॉन्ट बी कैप्चर विद द नेकेड आई। तो इसके लिए हम जो है इस मदद के लिए इस ज़मन में हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमें जो है वो उस जो छोटा इजसाम होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ टू, आपको देख सकते हैं डायग्राम में, इसके पास जो है वो दो कन्वर्जिंग लेंस है और दोनों ही आपस में माइक्रोस्कोप में जो है वो ऊपर नीचे यानी पैरेलल जो है वो प्लेस्ड किए जाते हैं। एक लेंस को जो है वो ऑब्जेक्टिव कहा जाता है बिकॉज इट सेट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास रखा जाता है और ऑब्जेक्ट के व्यू यानी ऑब्जेक्ट के जो वाज़िया इमेज लेने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो फोकल लेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है। और इसी तरह सेकंड लेंस जो है वो आपके पास इस्तेमाल होता है, उसे हम आई पीस कहते हैं, जो आपकी इंसानी आंख के जो है बिल्कुल पास रखा जाता है, और उसकी जो है वो फोकल लेंथ जो है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के मुकाबले में ज़्यादा ग्रेटर होती है। अब आप देखें इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जो आपके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल प्लेस पड़ा हुआ है सामने, जिसकी आपने व्यू लेना है। अब जैसे ही लाइट आएगी फ्रॉम द रे 1, इसको मैं R1 का नाम देता हूँ, या अगर इस पॉइंट से टकराएगी, टकराने के बाद फोकल लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में से गुजरेगी और इधर आ जाएगी। इसी तरह रे 2 आएगी जो मिडल पॉइंट यानी कोई भी रे होगी जब भी लेंस के दरमियान में से यानी पोल में से गुजरेगी वो विदाउट डेविएट, मुड़े बगैर स्ट्रेट जो है वो गुजर जाएगी। इसी तरह ये जो इस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर में से गुजरी ये स्ट्रेट चली गई और दूसरे लेंस की तरफ मुंतकिल हो गई। अब ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा पहले पड़ा हुआ है जिसकी आपने इमेज बनानी है। ये जो है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ये लेंस ऑब्जेक्ट के साथ ही पड़ा हुआ है। अब देखें जैसे ही ये दूसरी रेज जाती है, ये दोनों रेज जो है टकराती हैं, ये डॉटेड लाइन जाहिर करती है कि इमेज आर आइडियल, जो है ये आइडियली है, ख्याली है, जिसकी आपने व्यू लेना है। तो इधर एक छोटा इमेज बनता है जिसको आप I1 का नाम देते हैं। डॉटेड लाइन को आगे फर्दर एक्सटेंड करें तो ये जो है आपकी इंसानी आंख इधर आप प्लेस्ड होगी, तो इधर से आप इजीली जो है इमेज को अगर आप फर्दर एक्सपेंड करें तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल पीछे ये I2 जो है वो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा, जो किस चीज़ का होगा? ये ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने बिल्कुल रखा हुआ है उसका एक बड़ा वाजिया और डिटेल इमेज जो है वो आपको इस तरीके से मैग्नीफाइड करके ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाएगी। इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बराबर होती है m = L डिवाइडेड बाय FO। अब यहाँ से मुराद L से मुराद क्या है? L से मुराद ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान जो फासला है उसे L से जाहिर करते हैं। इसी तरह FO से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है फोकल लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। इसी तरह D से क्या मुराद है? D से मुराद ये है कि इंसानी आंख और
आपके ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है उसे डिस्टेंस d से जाहिर किया जाता है। तो ये उन चीज़ें थी जो रिजॉल्विंग पावर में जो है वो आपको बताना ज़रूरी थी। इसकी रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए यानी मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए ये फार्मूला यूटिलाइज होता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हमें छोटे माइक्रोस्कोपिक जो इमेजेस जो है वो डिटेल और एनलार्ज करके दिखाती है।